नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। मेरे साथ रब्बे जलील है, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम है कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मैं स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबरान और प्रिंसिपल साहबा की जानिब से यौमे असातिज़ा के मौके पर उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सदर और अराकीन की तरफ से अराकीन का खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम सामाईन, हमारा जलसा ऐसे मोड़ पर है जहाँ अब हमें किसी अमीर कारवा की जरूरत है। जिस तरह एक कश्ती के बगैर मल्ला के किनारे तक पहुँच नहीं सकती, एक बादशाह बगैर माली के सर्वशादा नहीं रह सकता, एक काफिला बगैर अमीर के मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता, इसी तरह हमारी मस्जिद के बगैर सदर के बहुत खूबी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। मैं तहरीक के सदारत के दिए असिस्टेंट हेडमास्टर मोहतरम इकबाल खान सर को आवाज देता हूँ कि वो तहरीक सदारत के लिए नाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बारहवां और पुरनूर जलसे के लिए सदारत के लिए मैं हमारे स्कूल कमेटी की भी और स्कूल के सदर आली जनाब आशिक खान साहब का नाम इसमें खराबी पेश करता हूँ। कोई आप इसके साइड ने जिस शख्सियत हाजी आशिक खान साहब का नाम पेश किया, मैं इस प्रोग्राम की अध्यक्ष की जो नाम पेश किया गया इसकी पुरजोर तायद करता हूँ। गुलाब कर दूंगा, सिसकती रूह को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। मैं प्रिंसिपल साहबा को इनकी गुलपोशी के आवाज देता हूँ मोहतरमा मोहसिन मैडम को कि आशिक खान साहब की गुलपोशी गए। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हमारी इंतजामी के सदर आज की इस बरौनक और खुसूसी मजलिस के सदर मोहतरमी आशिक खान साहब, हमारे सीनियर मोस्ट रूप मोहतरमी निजाम सरकार साहब, माजी अध्यक्ष मोहतरमी चिराग शेख साहब, चेयरमैन यूसुफ खान साहब, प्राइमरी चेयरमैन डॉक्टर अमित खान साहब,
इसी तरह हमारे इकबाल बागवान साहब और एडवोकेट एहतेशाम मलिक साहब, इन तमाम स्टेज के इन सितारों के साथ साथ हमारे हीरो जो पिछली सफ में बैठे हैं, हमारे एचएम, सुपरवाइजर, टीआर, एनटीआर, हमारे प्राइमरी के हेडमास्टर, इन तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से तमाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए आप तमाम को भी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे पेश करता हूं। मेरे ख्याल में तालियां बज जाना चाहिए। अगर हम अपने लिए नहीं ताली बजाएंगे तो बजाएंगे किसके? मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। अजीज साथियों, आज का ये जो टीचर डे है, ये एक रिवायत का हामिल है। इसका तारीखी पस मंजर को हम बखूबी जानते हैं, फिर भी मैं चंद लाइन चंद अल्फाज में इसके तारीखी पस मंजर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ। ये एक फिलोसोफर रहे, एक अजीम मुसन्निफ रहे। इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की और इन्होंने तालीम, दर्स और तदरीस के भी पेशे को अपनाया और उसके बाद इस हमारे आजाद भारत के तकरीबन दूसरे राष्ट्रपति बने। ये कहते हैं ना, ये बात अलग है कि अलग खड़े होते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को, अपने तुलबा को हिदायत की कि वो इस जन्मदिन को जो है मैं टीचर के नाम करता हूं कि हमारे मुल्क के तमाम टीचर इस दिन खुसूसी तौर पर टीचर डे जो है बच्चे और टीचर्स मिलकर सेलिब्रेट करें, और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर चंद सवालात मेरे जहन में आते हैं। बहैसियत टीचर, बहैसियत मौलिम, जब मैं आज भारत या हमारे दुनिया पे नजर डालता हूं तो जहां पर मुख्तलिफ दिन मनाए जा रहे हैं, एनवायरमेंट डे मनाया जा रहा है, मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उन दिवस या उन दिनों का नोयत टीचर डे से बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं एक सिलसिला चल रहा है, एक रिवायत चल रही है। टीचर डे के नाम पर होता क्या है? टीचर डे के नाम पर सिर्फ यही होता है कि चंद लोग मिलते हैं, आपस में टीचर मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, बच्चे अपने असातिज़ा से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और इस रिवायत को शायद तोहर तारीफ और गुलपोशी की नजर करके इसको इख्तिताम पजीर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये टीचर डे मैं समझता हूं इस टीचर डे की रिवायत को हमें कहीं ना कहीं बदलने की या इसमें तरमीम करने की या सोचने का मुकाम है। जब दुनिया हर लम्हा बदल रही है, रिवायतों को तब्दील किया जा रहा है, क्यों ना टीचर डे पर हम ये सोचने पे क्यों मजबूर नहीं है कि ये टीचर डे जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, इतने अजीम इंसान ने अपनी जहानती और तालीमी काबिलियत के तौर पर इस्तेमाल करके हमारे आगोश में ये दिया, तो इसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। चलिए, इस मकसद पर मैं दो पहलू से रोशनी डालते हुए अपनी बात को थोड़ा सा 2 मिनट या 3 मिनट में खत्म करूंगा। उम्मीद है कि आप गौर सुनेंगे और मेरी समाअतों को आप जो है जीनत बख्शेंगे। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि पहला पहलू जो मैं अपने नजरिए से देखता हूं कि टीचर डे एक एहतसाब का दिन होना चाहिए। हर उस्ताद के लिए, हर टीचर के लिए एहतसाब हो, वो अपनी जमीन की आवाज को सुने, वो इस टीचर डे पर ये सोचे कि आज मैं टीचर हूं, लेकिन मेरे भी कोई उस्ताद थे, मुझे भी किसी ने पढ़ाया, क्यों ना मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करूं, क्यों ना मैं उन्हें याद करूं, क्यों ना उन असातिज़ा को मैं याद करूं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद की। जब हम याद करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब रोशनी नजर आएगी वहां अंधेरे भी दिखाई देंगे, वो टीचरों के चेहरे भी हमारे सामने नजर आएंगे
जिन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने टीचर के पेशे से बदसलूकी की, जिन्होंने उस्ताद होते हुए गद्दारी की, जिन्हें यह मौलिम का पेशा दिया गया, जिन्होंने मौलिम बनकर समाज और उसके तुलबा को डसा है, जिन्होंने अपने पेशे में जहां तनख्वाह तो पूरी पाई लेकिन अपने फर्ज को पूरा अंजाम नहीं दिया, हमें वो टीचर भी याद आएंगे। तो क्यों ना हम अपना एहतसाब कर लें कि क्या मैं अपना ये दार धब्बा जो मेरे असातिज़ा में मैं नजर आ रहा हूं, क्या मैं अपनी इमेज को साफ नहीं कर सकता? क्या मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स भी उसी दार धब्बों को आने वाले जमाने में याद रखें? तो ये एहतसाब का दिन है जहां पर दुनिया तब्दील हो रही है, हमें भी अपग्रेड होना है, हमें भी एहतसाब करना है। जहां अपने मुकाम की और हमारी अहमियत को हमें याद करना और अपनी सलाहियतों को अपनी पेशे के लिए लगा देने के नाम ही मैं समझता हूं, अगर टीचर डे पर हम ये काम करते हैं और इसको अपना फर्ज समझते हैं और इस दिन को हम इस चीज की तरफ अगर हम मुतासिर करते हैं तो मैं समझता हूं उसके हकीकी मायने में बिल्कुल हम उतरते हैं। जहां दूसरा पहलू देखूं, जब मजदूर डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, होता क्या है? हुकूमत, तंजीमें, समाज उस दिन उस खुसूसी चीज पर आपस में बहसों मुबाहिसा करते हैं, डिस्कशन हो जाता है, सेमिनार्स बनाए जाते हैं, मसाइल को सामने रखा जाता है, बजट को पेश किया जाता है, गवर्नमेंट से डिमांड की जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि टीचर डे पर ऐसा कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि हम अपने आप को एक दूसरे को सेलिब्रेट करके घरों पे चले जाते हैं। क्यों ना इस दिन जो है सेमिनार्स बनाए जाए, क्यों ना इस दिन टीचर्स के प्रॉब्लम्स और मसाइल पर रोशनी डाली जाए, क्यों ना उन टीचर्स के मसलों को हुकूमत के सामने, समाज के सामने रखा जाए कि आज वो टीचर, कहीं की मैंने न्यूज देखा कि राजस्थान में एक टीचर जो 60 साल की उम्र में अपनी सर्विस से सुबुकदोश हुआ और वो बेचारा 60 साल की उम्र तक इंतजार करता रहा कि गवर्नमेंट उसे जो है ग्रांट देगी और वो एक गवर्नमेंट से पैसा पाएगा, अपनी तनख्वाह पाएगा। इसी आस में बेचारा 60 साल की उम्र में सुबुकदोश हो गया, लेकिन हुकूमत ने उसे तनख्वाह नहीं दी, गवर्नमेंट से ग्रांट उसको नहीं दी। ये दर्द बयान करने का मौका है। ये हमें इस वक्त सोचना पड़ेगा कि समाज जहां हमको एक नजर से ये देखता है कि टीचर का काम ये है, टीचर का काम ये है, वहीं हमें दिखाना होगा कि समाज हमारे से दोगुनी पॉलिसी करता है, समाज हमारी तनख्वाह को देखता है, समाज हमारी छुट्टियों को देखता है, समाज हमारे कपड़ों को ये देखता है कि ये टॉप टू बॉटम पॉश कपड़ों में आते हैं और पढ़ाना क्या है, टीचर में क्या है, टीचिंग काम क्या है, कुछ नहीं है, अरे ये तो पढ़ाना ही है। नहीं, हमें समाज को मैसेज देना पड़ेगा कि आइए आप दिन जरा 4 दिन स्कूल तो संभालिए, आप अपने 2 बच्चों को तालीम और तरबियत में आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पर 50 बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। हुकूमत जो हमारे सिर पर सवार है, जो मुख्तलिफ कामों में हमें मसरूफ कर रही है, उसके बावजूद हम जो तकलीफ के जो है काम को अपनी खुश असलूबी के साथ निभा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हुकूमत और समाज इस बात को क्यों कबूल नहीं करता कि वो तो चाहता है कि टीचर अपना पूरा वक्त 100% अपनी काबिलियत को लगाए, 100% वो अपनी पूरी कुव्वत वक्त को बच्चों पे लगा दे और स्कूल को दे दे, लेकिन उसको पेमेंट के नाम पर 20% से दिया जाए, 40% से दिया जाए। काम तो आप 100% का लेना चाहते हैं और 20% और 10% के लिए उसी असातिज़ा को तरसाते हैं। ये मेंटेलिटी समाज की बदलना चाहिए। इस मेंटेलिटी के जिम्मेदार हम हैं। हमने गर्दन झुकाई है, हम गर्दन झुका के हम जानवरों की तरह आगे जा रहे हैं। इसके लिए इन टीचर्स डे पर सेमिनार होना चाहिए, डेबेट्स होना चाहिए, हमारा दर सोशल मीडिया के जरिए जाना चाहिए। समाज के जिम्मेदार, हुकूमत के जिम्मेदार, इदारों के जिम्मेदारों तक ये बात हमारी जाना चाहिए कि हम भी दिल रखते हैं, हम भी इज्जत रखते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां नहीं दिखती, आपको तहसील ऑफिस के कर्मचारी का आराम दिखता नहीं है, बैंक के अंदर का कर्मचारी लंच के नाम पर लंच में 4 घंटे लेता है, वो आपको दिखाई देता नहीं है, लेकिन टीचर की जरा सी आराम को आप बहुत बड़ी तकलीफ का नाम देते हैं और उसको बिल्कुल सवा नेज़े में खड़े कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी गुमराही, हमारी
जो हम खरगोश की नींद ले रहे हैं, ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं, हमें भी जागने की जरूरत है। क्योंकि जब ये बात हम अपने बच्चों तक, अपने समाज तक नहीं रखेंगे, जब तक समाज को मालूम नहीं कि आपको तकलीफ क्या है। आप काटो की कुर्सी पे तो बैठे हैं, लेकिन खुशहाल अपने चेहरे पे खुशियां सजाएं। आइए समाज को दिखाओ वो दर्द, जिस दर्द के साथ हम अपने आप पर चेहरों पे खुशियां सजा के अपने दर्द और तदरीस का काम अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, यही तो कुछ बातें थी जो मेरे जहन में इस मुकाम पर आई। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इन अशार के साथ अपनी जगह लेना चाहूंगा कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना चाहिए, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना चाहिए। उस्ताद को दर्स और तदरीस का हुनर आना चाहिए। हालात चाहे कुछ भी हो जमाने के, हालात चाहे कुछ भी हो, फिर जमाने के फर्ज को अपने निभाने का हुनर आना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुनते हैं रुदात किसी की कामयाबी की, हर एक रुदात में यही तो माता में रुदात होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही तो रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल तक पहुंचाकर यही तो इतना शाद होते हैं। हजरत आज मैं उस्ताद जिस अजीम हस्ती की मोहब्बत और हकीकत को सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चाँद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। आज 5 सितंबर है। आज की इस दिन को हम हिंदुस्तानी गाँव में असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है, जिसे हम आजाद भारत के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर याद में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमती ग्राम तमिलनाडु में हुआ। वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दूसरे सदर जमहूरिया और पेशे से एक उस्ताद थे। हजरत उस्ताद और तालिबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। ऐसा रिश्ता की अहमियत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस्ताद का रुतबा वालिद के रुतबे के बराबर होता है। अदब भी एक तर्बिया है, मोहब्बत के तरानों में से उस्ताद है, मदीना है जन्नत के नगीनों में से। आगे तरफ मैं आपके सामने उस्ताद की तारीफ पेश करना चाहूंगी। उस्ताद वो है जो बंदर जमीन को पुलिया बना देता है। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। उस्ताद वो है जो लवाज भी है, निशान भी है। उस्ताद वो है जो मामूर वतन भी है। हर फर्ज के उस्ताद और लिहाज से वाजिब और एहतराम है। इमाम गजाली ने भी फरमाया है, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, मगर मेरे राजी बाप ने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। हाजिर सरकायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को मौलिक करार देकर उस्ताद को सबसे आला बना दिया। इस्लाम ने उस्ताद को रावी बाप करार दिया है। अपने आखिर में अपने यहाँ मौजूद तमाम तुलबा की तरफ से तमाम असातिज़ा को आज तक जिन्होंने मुझे एक भी अल्फाज सिखाया पढ़ाया, इन सबको सलाम पेश करती हूँ। और मोहतरम अख्तर सर, मोहतरम अजीम सर और उमर सर, इन सब ने मेरी बहुत अच्छी रहनुमाई की, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये बात से मेरी ये शेर से बात खत्म करती हूँ। दर्द मासूम को रूह कलम देता है, दर्द मासूम को रूह कलम देता है, नोए नहार को वो कंदीले हरम देता है। बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारा को जन्म देता है। अस्सलाम वालेकुम। साथ में मैं डाइस में तमाम अंदाज से रिक्वेस्ट करूंगा इस बच्ची की फासला करेंगे और असमा उसके बाद मौसी नारा साथ में नवल शाही का प्रसंग काम हासिल किया। मोहम्मद रेहान उधर मारूफ है ना, इसके फौरन ऐसे हम उम्मीद करते हैं। खान 11वीं आर्ट्स का बच्चा कुश्ती में अव्वल आया था। अगर ये बच्चा आएगा इसको बुला लीजिए या फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
ये मौसम में नासिर सर की तरफ से इन लोगों के लिए इंतजाम किया गया था। ये लोग विजिट थे। ये पूरे तालुका लेवल पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। तालुका लेवल पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी में ट्रेनिंग टीचर्स को दी थी। आज की इस खूबसूरत तकरीब, इस खुशगवार माहौल में मैं उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के रेस्पेक्टेड सदर साहब और रेस्पेक्टेड तमाम अरकान का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। इसी के साथ साथ बीजेड उर्दू हाई स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबरान, जूनियर कॉलेज से लेकर जूनियर केजी से लेकर जूनियर कॉलेज के तमाम मेंबरान का आज की इस तकरीब में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और साथ ही उनको इस मौके पर जो है वो मुबारकबाद पेश करती हूँ। देखिए कि ये जो तकरीब आज रखी गई है तो हमारे असातिज़ा के लिए आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन जो है ये हर साल हमारी जिंदगी में आता है। हमारी जिंदगी में इस दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये जो तकरीब जिस तरह से शुरू है, मोहतरमी नदीम सर, मोहतरमी शकील कुरैशी सर और नूरुदा सर ने जिस तरह से जो है ये इस तकरीब को जो है ये जारी रखे हैं, तो एक खुशगवार माहौल जो है यहाँ पर बनाया गया है। और इस खुशगवार माहौल में मैं आप लोगों को जो है वो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज जो हर साल हमारे इंतजामिया के मेंबरान की जानिब से जो तहैयत देकर हौसला अफजाई की जाती है हमारी और तमाम स्टाफ मेंबरान की, इसके लिए मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर साल या हमारे जो रोजमर्रा के कामकाज है इसमें हमारी इंतजामिया की जो बहुत ही कीमती रहनुमाई जो हमको हासिल होती है, जनाब सदर साहब और इसी के साथ साथ अरकान मेंबरान जो है इनकी वक्त वक्त पर जो भी रहनुमाई हासिल होती है तो उसके लिए जो है ये मैं इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों को ये बताते चलती हूँ कि आज का जो दौर है तो इसके अंदर जो है ये हालात बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। हम सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो है ये बंदरपुर में जो हादसा हुआ है तो इस तरह से जो है ये हमारे हालात जो है स्कूलों के हालात बहुत ही दिन पर दिन जो है ये सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ये मामला जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत हिसास है और बहुत सीरियस भी है। इसमें जो अगर जो है ये थोड़ी सी भी कोई किसी भी काम के अंदर जो है ये लापरवाही की जाती है तो उसके खिलाफ जो है ये सख्त एक्शन लेने के लिए जो है ये ऊपर से रोज बरोज जो है ये नए नए GR आ रहे हैं, नई नई जो है ये स्कीमें आ रही है और कंटिन्यू जो है ये सिलसिले में हमारी मीटिंग जो है ये शुरू है। मोहतरमी शकील सर जो प्राइमरी के हेडमास्टर है उनको अच्छी तरह से ये तमाम बातें जो है ये मालूम है। हम लोग तकरीबन 6 से 7 मीटिंग जो है ये सिलसिले में हो चुकी है। तो मेरा आज इस मौके पर मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ कि मुझे पूरा स्टाफ जो है ये आज एक साथ मिला है और इसी के साथ साथ हमारे इंतजामिया के हजरात भी जो है ये उनके कोशिश गुजार में मैं ये बातें सब जो है ये करना चाहती थी, इसलिए मुझे ये मौका मिला है। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में जो है आप लोगों को ये बातें बताते चलती हूँ कि बदलते वक्त और बदलते हालात के हिसाब से जो है ये हमें अपनी जिम्मेदारियां जो है ये बहुत ही ज्यादा एहतियात से जो है ये इनको अंजाम देना है। जितनी एहतियात से जो है ये हम इन तमाम जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे तो उतना ही जो है ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे स्कूल के लिए अच्छा रहेगा, हमारे इंतजामिया के लिए, हमारे अदारे की प्रेस्टीज के लिए अच्छा रहेगा। आप तमाम को इस मौके पर जो है ये मैं ये बातें जो है ये बताना तो नहीं चाहती थी मगर फिर भी जो है ये मुझे बताना पड़ा। इसके ताल्लुक से जो है ये सिर्फ टीचर्स के साथ एक मीटिंग जो है मैं लेने वाली हूँ और उसके अंदर डिटेल में जो है ये सारी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो GR आए हुए हैं, कई समितियां जो है बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, जिसमें सती सावित्री समिति है, तकरार पेटी लगाने के लिए कहा गया है, स्कूलों के अंदर कैमरे का इंतजाम करने के लिए कहा गया है जो हमारे पास है और जो बाकी जो इंतजाम थे तो हमारे
करके देते हैं। तो जो हमारी जो टीम है, तो ये जो टीम है ये बहुत ही अच्छी टीम है। मैं जो है आप लोगों को इनके ताल्लुक से जो है आप लोग बहुत ही जो है वो इत्मीनान रखिए कि ये टीम इतनी मेहनत से काम कर रही है कि मैंने जो भी जब भी काम कर रही हूँ तब भी उन्होंने तब तक जो है मुझे वो काम करके दिया है। एक आवाज पर सब लोग जो है काम कर रहे हैं और आज हम 2 बार हमारे स्कूल में विजिट हो चुकी है और जो अफसरान जो है स्कूल में विजिट के लिए आए थे तो उन्होंने तारीफ ही करके गए हैं और मैंने उनसे भी यही कहा है कि ये सब जो है ये हमारे स्टाफ की मेहनत है, ये हमारा टीम वर्क है और जो हमारे को इंतजामिया की जानिब से जो रहनुमाई और जो है ये कॉपरेशन मिल रहा है बस उसी के जो है कि नतीजे में हम सब ये काम कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का जो है ये बहुत बहुत जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं और आप लोगों को इत्मीनान दिलाती हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो अदारे की जो है वो इंशाल्लाह भलाई के लिए करेंगे, भलाई के लिए सोचेंगे और अदारे की फलाह बहबूद के लिए जो है हम तो हमारा पूरा टीम वर्क शुरू है और आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों की रहनुमाई जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों का साथ नहीं रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों से जो है ये मुझे बहुत उम्मीदें भी है और मैं आप लोगों से जो है ये बहुत गुजारिश भी कर रही हूँ और इसी के साथ साथ असातिज़ा हज़रात को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमसे जो है ये हमें जो है वो स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन देना है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है और उसके लिए जो है हमें स्कूल के चप्पे पर नजर रखना है पूरे 5 घंटे जब हम स्कूल में आए तब। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर हम जो है बच्चे जो है वो हमें अपना रोल मॉडल मानते हैं, स्कूल के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, हम स्कूल के अंदर क्या हरकत कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, एक एक चीज को जो है ये बच्चा अपने दिमाग में जो है ये उसको बिठा लेता है और घर पे जाके वो सब ये बातें डिस्कस करता है कि आज 2 टीचर ये बात कर रहे थे, आज जो है वो इस वाला टीचर ने जो है ये बड़ा काम किया। तो आप सोचिए कि हमें किस तरह का रोल मॉडल बनना है बच्चों के सामने। हमें जो है अपने रवैये के लिए बहुत ज्यादा जो है गौर फिक्र करना है उस पर कि किसी भी तरह की जो है ये ऐसा जो है ऐसी हरकत ऐसे जो है रवैया हमसे सजत ना हो जिसकी वजह से हमारे जो है वो शख्सियत पर, हमारे स्कूल पर, हमारे अदारे पर, हमारे इंतजामिया पर, उनकी प्रेस्टीज के ऊपर जो है ये किसी भी तरह का असर ना हो, एक छोटी सी भी आंच ना आए, इस बात का जो है हम सबको खास तौर पर ख्याल रखना है। इसी के साथ एक और बात है आप लोगों से जो कहना चाहती थी मैं कि हर साल की तरह इस साल भी जनाब एडवोकेट शेर अफगान साहब जो राजनीति रहने वाले हमारे इंतजामिया के साबिक रुकन हैं, तो इन्होंने जो है जो हर साल हमारे लिए चाय का इंतजाम करते हैं, आज भी उनकी जानिब से जो है ये चाय का इंतजाम किया गया है और उसके लिए जो है वो डॉक्टर एडवोकेट एहतशाम साहब के थ्रू जो है उन्होंने ये काम करवाया है। तो मैं दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने हम सभी को जो है मुबारकबाद पेश की है और हमें हमारे लिए जो है उन्होंने एक ख्वाहिशात दी है। आप अल्लाह ताला से दुआ हो कि हम सबको जो है अल्लाह ताला जो है ये सीधे और एक रास्ते पर काम करने की तौफीक दे, सबको जो है सबकी सेहत बहाल रहे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे स्कूल को भी अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करती हूँ। मैडम के लिए अनाउंस किया जा रहा है। वजह यह है कि पिछले साल आप जब एडमिनिस्ट्रेटर रही उस दौरान जो तालीम में डिजेंट के अंदर उन्होंने काम किए हैं, तरक्कियां की है, उसकी वजह से हमारे स्कूल के अंदर जो नस्ल ज़ब्त कायम रहा है, बच्चों की तादाद यहाँ पे बताया गया है 454 से बढ़ के 580 पर लगभग 100 बच्चों की तादाद बढ़ गई थी। ये तमाम बातों को साथ ही साथ हमारे स्कूल में जो अलग अलग किस्म के मुकाबले होते हैं, बाहर के मुकाबले, नातिया मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, इनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, आपकी रहनुमाई के लिए काम किया गया, तो उनके लिए खुसूसी नाम है। तो मैं इन हज़रात से वो ना लीजिए।
में क्या असर रखता हो, ये ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता हो, सब दिल को मोह करने का हुनर रखता हो। किसने तुमसे कह दिया माल वो सर रखता हो, किसने तुमसे कह दिया माल वो सर रखता हो। हाँ, खरा खोटा पर परखने की नजर रखता हूँ। आइए बेटा। मैं सबसे पहले आज टीचर डे के लिए सभी असातिज़ा को मेरी और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ज़्यादा वक्त तो नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम लंबा हो चुका है, लेकिन तब भी हमारे शकील सर ने जो तकरीर की स्टार्ट में माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत की। 100% नहीं, मैं उनको 200% मार्क को दूंगा कि बहुत अच्छी उन्होंने मालूमात असातिज़ा को दी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा असातिज़ा में जो भी खामियां हैं वो दूर करने का उनको इशारा करना चाहिए। सिर्फ इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की उन्होंने कि सभी चाहे पब्लिक के खिलाफ हो, मैनेजमेंट के खिलाफ हो, आवाज उठाने की बात उन्होंने जो कही माशाअल्लाह बहुत अच्छी की है ना। हर इंसान ने अपने खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। मैं जब 95-96 में सेक्रेटरी बना था स्टार्ट में, जब वो जाम मोहल्ले और पुरानी बीजेपी स्कूल में स्कूल चलती थी, मैं 11वीं-12वीं के बच्चों को मैं जब अपने 2 शब्द बोल रहा था, भाषण दे रहा था, उस टाइम एक सीरियल आती थी कैंपस करके। मैंने उस टाइम में भाषण में उनसे कहा था कि तुम्हें बड़ी बड़ी पेटियां थी जिसके अंदर साइंस का सामान रखते थे, उसके ऊपर बैठते थे, बेंच बराबर थे नहीं। तुमने जब उनको कहा था कि तुम्हें इनकलाब आना चाहिए, तुम्हारे हक के लिए भी तुम लड़ सकते हो, मैनेजमेंट कैसा तुम्हारा पूरा करेगी। मैं उस टाइम भी कहा था, वो उसने शकील सर ने जो कहा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ सबके सामने सब बातें नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अकेले में जब भी स्टाफ की मीटिंग हो उसके अंदर अपने तरफ की भी जो खामियां है, जैसे कि वो पब्लिक की कंप्लेन आती है, नाम लिखते आता है, ये वो कौन क्लास का बच्चा है, ये सब देखना चाहिए। सब अपने में पूछते आगे थे, फिर उन्होंने जो बात कही है 200% सही कही है, लड़ना चाहिए। मेरे पे हमारे खिलाफ भी लड़ो तो तुम्हारे हक बात है, लड़ो। नोटिस भेजने का जैसे मैसेज थे कहा कि वो करने को नोटिस भेजी, ठीक है, तुम्हारे हक के लिए घर में नोटिस भेजो तुम, लेकिन नोटिस भेजने के पहले मीटिंग में आओ, अपनी बात रखो। किताब है उन्वान कुछ भी दो, चेहरा बुरी किताब है उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। आइए अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब के सदर साहब इस पर मौजूद उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के तमाम कर्मचारी और मेरे सामने बैठे बीजे उर्दू हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, प्राइमरी सेक्टर, जूनियर केजी के तमाम असातिज़ा हज़रात को मैं इंतजामिया की तरफ से पुरखुलूस टीचर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। आज की इस तकरीर में तमाम बातें, सारे नजरियात हमारे सामने हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक शेर पढ़ूंगा। शकील सर की बात को फिर आगे लेके चलता हूँ। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीक से पत्थर भी पिघल जाते। मेरे सामने मौजूद तमाम असातिज़ा हज़रात की मेहनतें, कुछ असातिज़ा हज़रात की दुआएं, अल्लाह ताला धीरे धीरे क्या न हो लेकिन कबूल करता है। इस टीचर्स डे के मौके पर मैं अक्सर करके मैं जब से टीचर्स डे के प्रोग्राम में आता हूँ, आप लोगों से और खास तौर से असातिज़ा हज़रात के लिए हमारी इंतजामिया की भी और मेरी भी खुसूसी दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे सामने बैठे तमाम असातिज़ा हज़रात को उनकी पेमेंट शुरू करा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता वो चीजें लाइन पर लग रही है। अभी पिछले औकात में हमारा एक फोकस उस टीचर पर, तमाम टीचर पर ये था कि एडमिशन आए,
बहुत सारी तकलीफें आई आप तमाम की मेहनतों से, वो कमेटी की तरफ से जो मेहनतें रंग आई, वो कल ही हमारे हेडमिस्टर साहबा नासिक जाकर आए, वहां से ये पता चला कि 35 स्टूडेंट पर एक डिवीजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जो दुआएं थी वो जो है वो इस मौके पर जो है अल्लाह ताला ने कबूल किया। अब 35 स्टूडेंट पर एक डिवीजन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद हमने देखे, और अगर उस कंप्लेंट को पूरा करने के लिए अगर हमको कुछ और तादाद बढ़ानी है तो हम और उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कैपेबल है। और हम हमारे जो बकाया मेरा ख्याल है 3 से 4 टीचर रहेंगे, वो तीनों चारों टीचर्स से अगर आपकी दुआओं से कुछ मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सदर साहब की भी कोशिशें रहती है, सदर साहब भी अक्सर करके बोलते रहते हैं मैडम को ऐसा कुछ जीआर आता होगा, अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई लाइन लगती होगी उनके लेवल पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात में डिवीजन को मंजूर कराने की कोशिशों में दुआओं में हम लोग आपके साथ। मैं सब आपको ये बोलता हूँ कि ये 35 में अगर अल्हम्दुलिल्लाह एक डिवीजन आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ और जो टीचर बढ़ा रहे इससे ज्यादा जगह। कुछ फैसले वक्त और हालात से होते हैं, इससे अल्लाह की मस्तियत होती है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमारी पिछली खामियां हैं उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। रहा सवाल अब जो मालूमात HM के जरिए से जाने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे मसाइल धीरे धीरे खत्म हुए। हमारी इंतजामिया और हमारे स्टाफ, हम गवर्नमेंट को जगह पे बहुत बाद में पहुंचती है, लेकिन हम 3 महीने पहले चलते हैं वहां से। जैसे गवर्नमेंट का अभी मैडम ने बताया कि हर स्कूल के कैंपस में क्लासरूम में CCTV का होना लाजमी है, वो दिया अभी आया, अगर आप उसकी डेट देखेंगे, लेकिन हम 3 महीने से एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों की मेहनत है। गुरुलुदा साहब ने बताया कि रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, कबड्डी के खेल के मैदान में भी हम पीछे नहीं रहे, ये आप लोगों की मेहनत है और इसको हम लोग जो है सराहते हैं। आपका तहे दिल से टीचर डे के मौके पर आपसे हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपके साथ में हमारी नेक ख्वाहिशात है। असातिज़ा हज़रात की जो पढ़ाई का ताल्लुक आता है, जैसे वो चीजें को नकुश कर जाती है। जैसे मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बिल्डिंग के इमारत के हर कोने में एक आवाज गूंजती थी जो थी अय्यूब सर। अय्यूब सर इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाते अगर कोई अल्फाज आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो वो ये बात बोलते थे कि ये शब्द हमने ये अल्फाज हमने कहीं पढ़ा है क्या, तो हम लोग चेहरा देखते थे, फिर वो बोलते थे पेज नंबर इंग्लिश की किताब का पेज नंबर 100 निकालो, उसकी 4वीं 8वीं लाइन में देखो ये लफ्ज है। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसी नकुश करती है कि उस्ताद को कभी भूला नहीं जा सकता। जैसे इस मौके पर हमारे यहाँ जो हयात है, वो असातिज़ा को हयात अल्लाह उनको सेहत दे, और जो मरूम हो गए हमको उनको भी याद करना जरूरी है। रशीदा मैडम उर्दू का कोई भी अल्फाज आ गया, उर्दू का कैसा भी एक अल्फाज हो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रांसलेट अच्छे से अच्छी उम्दा तकरीर, असगर सर, मरूम दाऊद सर, ऐसे तमाम ऐसे असातिज़ा जो आज भी हमारे जहनों पे नकुश करते हैं। यहाँ पर एक हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी ने मुझे एक अल्फाज भी पढ़ाया तो वो मेरा उस्ताद। तो असातिज़ा हज़रात की जो मेहनत है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अभी आप जिस तारीख से पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पढ़कर जाने वाले बच्चे भी अच्छी उम्र पोस्ट पे चलेंगे। और आज मैं समझता हूँ जो हमारे असातिज़ा हज़रात इंतकाल कर गए उनकी रूहें आज हमारे यहाँ मौजूद टीचरों के अंदर, जिसकी खूबियां और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी आदतें या उनकी कमियां हमारे सामने बैठे स्टाफ ने पूरी की। आबिद सर खेल के मैदान में थे, जफर सर जैसे लोग हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जो हमारा ज़ेले सदैई का हमारा नाम है। तो ये तमाम मसाइल का हल मैं अक्सर करके बोलता हूँ, ये जंग डिपार्टमेंट एजुकेशन, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट और कैंडिडेट इनके बीच की जंग है। इसके लिए आपको और एक मिसाल कर दूं कि जो सोशल एक्टिविटीज के ताल्लुक से मुगला ने सुनाया, ये तमाम के ताल्लुक से अगर कोई सीनियर टीचर है तो गवर्नमेंट इसका एक इंक्रीमेंट देती है। हमारा ये बड़ा टीचर जो है सोशल एक्टिविटीज में समाज में है, उसका अगर हमने कोई खड़ा भेजा, उसकी कोई रिपोर्ट अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जाती है तो उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है।
सामाजिक सोशल तमाम चीजों के अंदर वो परफेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर जो है अदर एक्टिविटीज में है, तमाम चीजें हैं और आज हमारा गाना अल्हम्दुलिल्लाह इतने कंपटीशन के बावजूद जिंदा है। इसका सहरा सिर्फ आपको जाता है। ऐसा बोलकर मैं आप लोगों टीचर डे की मुबारकबाद देता हूँ। चांद सितारों का कभी अपनी मेहनत से मैंने सदा उजाले देखे, तज़किरा लकीरों का इसने वही छोड़ दिया, तज़किरा लकीरों का इसने वही छोड़ दिया, जब मजनू ने मेरे हाथ में इशारे दे दी। आइए एक बार आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हाजी आशिक खान शेरखान साहब, हाजी जलाल साहब, सीनियर निजामुद्दीन फिजाज सरकार साहब, यूसुफ भांजा चेयरमैन हाई स्कूल मुसावर बिलर हाई स्कूल, डॉक्टर हमेद साहब, एहतिशाम मलिक साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम वैल्यूड और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम बिलर हाई स्कूल मुसावर, आज आपको असातिज़ा दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोलने के लिए शकील सर ने जो रहनुमाई तकरीर की कुछ बाकी नहीं है। उसके बाद में मैडम ने भी माशाल्लाह जो आपको गाइडलाइन दी है उसके ऊपर भी आपको आगे अमल पैदा होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग शेख साहब ने जो रहनुमाई तकरीर की, जो हमारे लिए भी काबिल गौर रही, एहतिशाम साहब ने भी की, सारी बातों को मद्देनजर रखते हैं। हमारे पास बचा कुछ नहीं कहने के लिए, लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे आशिक भाई रास्ते में नाराज हुए, क्योंकि कोई भी भर्ती आने से पहले हर लाइन में 3 से 5, 4, 6 कैंडिडेट आते हैं। सिलेक्शन एक का होता है। आपको जैसी भी है आपके अंदर जो बच्चे भी प्राइमरी शिक्षण में पढ़ा रहे 4 लड़के हैं, इनका भी मामला पेंडिंग को हुआ है, आप लोगों का भी मामला पेंडिंग है, लेकिन मेरा एक आदमी को था। आपके लिए भी बहुत धीरे बहुत कुछ मुझे आपने बताया कि 35 एक डिवीजन में 35 बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो अभी नए नए जीवन आ रहे हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है और मैनेजमेंट के खिलाफ जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये जो हमेशा में डाल रखी है कि जरा सा हमने नजर देनी तो तुम फौरन कोर्ट में या किसी मुसावन में ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जो बीजेड हाई स्कूल और बड़े बड़े दुश्मन है। आपकी तमाम मेहनतों पर तो आप एडमिशन लाने के लिए नासिर सर हो गए, नदीम सर हो गए, आरिफ सर हो गए, वगैरह वगैरह जितने भी टीचर मेहनत करते थे, इसके ऊपर वो लोग पानी भरने के मूड में। तो आप जो ये कदम उठाते हैं तो मेरे आपसे मोहब्बत गुजारिश हो जारी रखते हुए हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन जनाब यूसुफ खान को से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर पेश करे। इस शेर के साथ उन्हें आवाज देता हूँ। 1000 चश्मे तेरी संगे राह से फूटे, 1000 चश्मे तेरी संगे राह से फूटे, खुदी में डूबकर ज़र्ब करीम पैदा कर, टूट जाए ये खामोशी सारी के सारी, टूट जाए ये खामोशी सारी के सारी, बताकर अपनी बात को समा पैदा कर। आइए यूसुफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकील कुरैशी साहब कहाँ पर है? आइए जरा आगे। आज के चल जाओ पीछे लग रहा था कुछ होने वाला। दोस्तों साथियों और हमारे काबिल टीचर हजरत, माशाअल्लाह यहाँ पर सबकी बातें सामने आ चुकी है और मैं कुछ कहूँ ये मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों के दिमाग में बहुत अनुशान कि हमारे सेकंड पोजीशन आपकी जो तकरीर थी माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ शिकवा शिकायत भी थी। हमारे शकील सर ने जो कहा कि बैंक के लोग जो है घंटा 3 घंटे जाकर अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन अगर टीचर ने कुछ किया तो जब भी सामने आ जाती है बात कि टीचर ने ऐसा किया वैसा किया। तो सर का जो पेशा है मतलब माशाअल्लाह वो बहुत ही बेहतरीन पेशा है अल्लाह की तरफ से।
और सबकी नजर इसके ऊपर रहने की एक ही वजह है कि जैसे माँ का दर्जा ले लो, माँ जब बच्चा रोता है तो उसको अपनी छाती से लगाती है, और बाप के सामने जब बच्चा रोता है तो बाप उसको अपने खाने पर उठा लेता है। तो इसके लिए अपने खाने पर उठाता कि भाई यहां तक मैंने दुनिया नहीं देखी, तू मेरे खाने पर बैठ के दुनिया देख ले। उसके लिए अपने खाने पर उसको उठाता है, और वो बाप ये सोचता कि ये बच्चा दुनिया आगे देखने के लायक बनेगा तो हमारे काफी टीचरों की वजह से बनेगा। और हमारे पास में जो बच्चे आते हैं माशाअल्लाह अभी तो दुनिया इस ताल्लुक से जो है बहुत कोशिश कर रही है कि पहले कोशिश ये थी कि मुसलमान इस दुनिया से बढ़िया है, लेकिन अभी कोशिश तो ये चल रही है कि इस्लाम दुनिया से बढ़िया है। लेकिन इस्लाम का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, इसको कोई नहीं मिटा सकता इंशाअल्लाह। और इसको मिटाने के लिए जो कोशिश चल रही है हमारी इन लोगों की, हमारे दुश्मनों की जो कोशिश चल रही है, वो कोशिश इस तरीके से है कि हम कोर्ट के अंदर जाते ना तो कोर्ट के अंदर हम एक बात के ऊपर बहुत ख्याल देते कि भाई जास्ती से जास्ती मुस्लिम अदालतों के ही केस क्यों चलते हैं। यहाँ पर तो गैर मुस्लिमों के कोई केस चलती नहीं, मुसलमानों की अदालत भी क्यों चलती। इसके लिए चलते हैं कि मुस्लिम अदालतों के ताल्लुक से जो हमारे पीछे हजरात को जो है किसी भी तरीके से मसरूफ रखना, उनको वाद विवाद में डालना, उनकी कौम को आगे नहीं बढ़ाने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहना, तो हमारे को हिम्मत भी आ गई माशाअल्लाह। कुर्सी साहब हमको हिम्मत भी आना है, हमको आगे लेके चलना है। जैसे वो माफ करना, जैसे घोड़े की झांपड़ी बांधते हैं ना तो सामने लेके चलना है, इसके लिए कि वो कई जरूरत एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से आगे लेके चलना है। और एक बात मैं आपको हाथ बोल दूं, मैंने शायद किसी तकरीर में भी यही बोला कि देखो जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं लोग उसी को पत्थर मारते हैं। तो अपने आप को हम लोगों ने ऐसा बना करना चाहिए इंशाअल्लाह कि इधर उधर देखना नहीं है, हमारे को सीधा हमारा काम करना है और हमारी ड्यूटी निभाना है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि आप लोग ये बात सोच के काम करो कि क्या क्या मिलना है हमारे को, नहीं इसका अजर तुम्हारे को मरने के बाद में मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ना किया तो करके दे, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माना तो मर के देखो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ही करूंगा कि एक शिकायत बहुत सुनने में आ रही है पर कि जो लोग आगे लोग 10 साल से जो यहाँ पर पढ़ा रहे बेचारे लोग जिनको पगार नहीं है, कुछ नहीं है माशाअल्लाह, और मैंने जहाँ पर बहुत दूर अपनी जिम्मेदारी को ले जाने की कोशिश में रहेगी जब तक कि हम इस जिम्मेदारी के जिम्मेदार है। लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के बिना। आप लोगों का पूरा साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम कुछ करेंगे। मैं अपने आखिरी शेर से ये बात अपनी खत्म करना चाहता हूँ कि तूफान से आप मिला सैलाब पे उड़कर, तूफान से आप मिला सैलाब पे उड़ कर, वल्ला वल्ला का चक्कर छोड़ तैर के दरिया पार। सुबह या शाम मुझको इसकी क्या गरज, सुबह या शाम खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। आइए नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के सदर आशिक हाफिज साहब, निजाम सरकार साहब, सिराज सेठ साहब, एहतिसाम वकील साहब, यूसुफ खान साहब और इकबाल बाबा डॉक्टर साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम टीचर। सबसे पहले तो मैं आपको इस टीचर डे के प्रोग्राम की पुरखुश मुबारकबाद देता हूँ। और चिराग अंकल और से काफी बात बोलना चाहता हूँ। शकील अपने बस एक थोड़ी सी देर के लिए कि सर बोल रहे थे कि बाबा मैंने लाया माइक जो आप बोल रहे थे, उसका अनुरोध का मतलब ये था, उनको बोलते नहीं आया
कि आप दोनों ने अपने वादा किए थे कि अच्छे से अच्छा माइक आपने स्कूल के लिए लेकर आओ, तो वो माइक बहुत अच्छा है, वो जो माइक है वो बहुत अच्छा है, वो हम ला सकते हैं इसके लिए, स्कूल के लिए। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम के शुक्रिया के लिए मैं तमाम मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे स्कूल की जांच से, क्योंकि उन्होंने इतना कीमती वक्त, बराबर 2 घंटे हो गए और इतना कीमती वक्त देकर बिल्कुल पेशेंस के साथ और पुरखुश और खुशमिजाजी के साथ प्रोग्राम को अंजाम दिया। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जिनको तोहफे मिलते हैं तो खुशी उनको होती है, जिनको तोहफे मिलते हैं उसको बहुत खुशी होती है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि तोहफे देने वाले बहुत ज्यादा खुश है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये को बहुत कम दिखाई देता है। तो हम जो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको माशाल्लाह इस तरह की मैनेजमेंट मिली। जी आपकी तरफ से बोलूंगा मैं कि उन्होंने जो वादा किया पूरा कर दिया। पिछले साल इत्तेफाक में रात में गया था गिफ्ट लाने के लिए, ये लाने के लिए, तो छोटा था वो, ये मामू छोटा ही है, ठीक है, हम क्या वजह से इसको बढ़ा देंगे आपको, तो आज ये बड़ा आ गया है, इसका सबूत है। तो मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मैनेजमेंट का, तमाम टीचर का, जिन्होंने कम से कम 8.5 लोग स्कूल में आए हुए और अभी तक बिल्कुल वही अंदाज जो है जो पहले टाइम में था, 5:30 बजे था, तो 2 बजे बजती है। इसके लिए हकदार है आप लोग की मुबारकबाद थे और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मैनेजमेंट का भी करता हूँ, जो आगे मेहमान है उनका भी करता हूँ, साथ में जो हमारे जो मीडिया वाले हैं अजहर और नजर भाई, जिन्होंने 2 घंटे में हमारे प्रोग्राम को कवर किया है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अध्यक्ष की इजाजत से इस प्रोग्राम के इंतजाम का ऐलान करता हूँ। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी अकादमिया कामले देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में and आपके never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।